दोस्तों एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 7 है। एनसीईआरटी का चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 7 आवर कंट्री। इस लेक्चर को हम लोग इन मैप के थ्रू पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि इस लेक्चर में कंट्री का पॉलिटिकल स्पैन दिखाया गया है जो कि मैप से सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसी वजह से इसमें हम मैक्सिमम चीज़ मैप के थ्रू पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कंट्री का स्पैन देखेंगे। कंट्री कश्मीर टू कन्याकुमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जैसे कि आपको पता है कि अब एनसीईआरटी का जो न्यू मैप है उसमें लद्दाख को सेपरेट कर दिया गया है। ये अलग यूटी है और कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी है। तो अब ये जो पोर्शन है ये कश्मीर नहीं, अब क्या है, लद्दाख है। ठीक है। लद्दाख में जो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न पॉइंट है हमारा इंडिया का वो है इंदिराकूल। इंदिराकूल डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इंदिराकूल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है। ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप देखना चाहेंगे तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट सिर्फ लैंड एरिया का अगर देखेंगे तो कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। अगर इसका लैटिट्यूडनल स्पैन देखेंगे तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ से लैटिट्यूड गुजरता है, और यहाँ से कितना गुजरता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इतना स्पैन है हमारे इंडिया के। ये जो रेंज है यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक की। अच्छा, इसका इधर रेंज क्या है, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है कच्छ, यहाँ गुजरात में है कच्छ। ठीक है। उसके बाद सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश, इधर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्पैन क्या है, कच्छ का है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आ सकता है कि ये जो है कितने डिग्री का इंडिया का ईस्टर्न स्पैन क्या है, इंडिया का नॉर्दर्न स्पैन क्या है। अच्छा, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है तो इसलिए इसका जो दोनों लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट में है, और नॉर्दर्न कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो इसी वजह से इसके जो दोनों लैटिट्यूड्स हैं वो किस में है, नॉर्थ में है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको पता है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो टाइम डिसाइड करता है, और लॉन्गिट्यूड का यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं आप। अब लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है टाइम का डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, लॉन्गिट्यूड का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 29 डिग्री का डिफरेंस है। अगर 29 डिग्री का डिफरेंस है तो पर डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होता है। इसका मतलब 29 डिग्री पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 2 आवर्स का डिफरेंस क्रिएट होता है कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अच्छा, इसको बैलेंस कैसे करना है, अगर इसको कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। वो टाइम जोन इस तरह लिया गया है कि इन दोनों के ऑलमोस्ट बीच से वो लॉन्गिट्यूड पास करे। वो क्या है, IST हमारे इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट सबको पता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करती है, नियरली मिड लॉन्गिट्यूड ऑफ स्पैन। अच्छा, एनसीईआरटी आप लोग एनसीईआरटी में थोड़ा सा डाटा स्लो मेंशन होता है, आगे ये सारे डाटा की कहाँ से गुजरती है कहाँ से नहीं, इसका सेपरेटली सब कुछ मेंशनड है। तो आप ये मत सोचें कि इसमें से कुछ कम रह गया, कुछ छूट जाएगा। जो 6th क्लास के बाद जो 7th क्लास की सीरीज आएगी उसमें और डिटेल में और बेहतर तरीके से रहेगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। जितना भी आपका जीके में ज्योग्राफी का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ लीव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ नेबर कंट्रीज़, 7 कंट्रीज इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। नेबर कंट्रीज टोटल इंडिया की 9 है, लेकिन 7 जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। आइए इसको मैप में देखते हैं। अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान ही है, अफगानिस्तान देखिए थोड़ा सा इसका लैंड एरिया जो है लद्दाख से टच होता है। तो पाकिस्तान हुआ, दूसरा अफगानिस्तान हुआ, तीसरा चाइना हुआ, चौथा नेपाल हुआ, फिर यहाँ पे ये भूटान है पांचवा, छठवां क्या है, बांग्लादेश है, सातवां क्या है, म्यांमार है। इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की लैंड बाउंड्री से शेयर करती हैं। ठीक है। इसके अलावा 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती, बट वो इंडिया की नेबर कंट्रीज़ है। वो कौन है, श्रीलंका, सबको पता है श्रीलंका यहाँ पे है। मालदीव्स है, मालदीव्स देखिए यहाँ पे जो पॉइंट में दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, तो मालदीव्स है। ठीक है। तो इंडिया में टोटल इंडिया की नेबर कंट्रीज 9 है, जिसमें से 7 लैंड बाउंड्रीज शेयर करती हैं और 2 आइलैंड कंट्रीज हैं इंडिया के। ठीक है। टोटल कितने नेबर कंट्रीज हो गई इंडिया की, टोटल इंडिया की हो गई 9 कंट्रीज। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फिजिकल डिवीज़न। इसके बाद क्या है, फिजिकल डिवीज़न। इंडिया के फिजिकल डिवीज़न में डाइवर्सिटी बहुत है, इसी वजह से यहाँ पे
पूरे पूरे 5 डिविजन्स हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले, अब आपसे शुरू करते हैं, सबसे पहला आता है हिमालय। जो हिमालय है ये नॉर्थ में है। सबको पता है कि हिमालय नॉर्थ में, हिमालय जो है इसका मतलब ही होता है हिम प्लस आलय। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, हिम मतलब मतलब बर्फ से ही ढका हुआ है ये, ठीक है। हिमालय बर्फ से बना हुआ। डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, 3 रेंजेस में ये डिवाइडेड हैं। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये यहाँ पे अगर आप मैप में देखें तो ये ग्रेट हिमालय का पूरा पोर्शन है, यहाँ तक आता है। फिर इसके नीचे जो आता है वो मिडिल हिमालय, देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालय का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये GRE ग्रेट दिख रहा है। फिर इसके नीचे ही जो है ये यहाँ पे ये जो ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री भी बोलते हैं। इसके नीचे ही मिडिल हिमालय है और सबसे नीचे कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज, ठीक है। मिडिल हिमालय को हिमाचल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये 3 डिविजन्स हो गए हिमालय के। दूसरा क्या है, अगर हम वेस्ट में देखेंगे, नॉर्थ में हो गया। अब वेस्ट में अगर देखेंगे, वेस्ट में सबको पता है कि वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है डेजर्ट। तो वेस्ट में क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेस्ट में तो राजस्थान है और डेजर्ट का पोर्शन राजस्थान में भी ये थोड़ा थोड़ा सा ग्रेट इंडिया डेजर्ट। ये देखिए पूरा पूरा राजस्थान में लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ राजस्थान बागर, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन साउथ। साउथ में क्या है, साउथ हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप देखिए रे, पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब कि जो पानी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप पोर्शन देखेंगे तो ये साउथ का पोर्शन यहाँ से आता है पूरा, ये पूरा साउथ का पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद इसी में ही अरावली हिल्स आती हैं। ये देखिए अरावली हिल्स यहाँ पे MP में है। अरावली हिल्स में 2 बहुत फेमस रेंज है, विंध्या सतपुड़ा। ये क्यों फेमस है, एक तो बहुत ओल्डेस्ट रेंज है ये, दूसरा यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकल रही है यहाँ से नर्मदा, अगर आपको दिख रही होगी तो नर्मदा रेंज यहाँ से निकलती है, ये देखिए नर्मदा निकल रही है। और दूसरी रेंज यहाँ से, दूसरी रिवर यहाँ से निकलती है तापी, ठीक है। तो इसी अरावली सतपुड़ा रेंज से 2 रिवर निकलती हैं। ये अरावली हिल्स के 2 रेंज से, विंध्य सतपुड़ा से नर्मदा और तापी, ठीक है। तो यहाँ के क्लाइमेट कैसा है, अगर ये इधर पोर्शन हिमालयास का डिवाइडेड है, इधर सारे पोर्शन पेनिनसुलर के डिवाइडेड हैं, 2 पोर्शन हो गया। उसके बाद आता है ये बीच का जो ये एरिया है, ये जिसके नीचे शिवालिक के नीचे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, जिसमें आते हैं लेवल एंड फ्लैट एलुवियल सॉइल डिपॉजिट लैंड्स, जो प्लेन एरिया है जहाँ पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड है। ये रिवर से क्रिएटेड है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा जो क्रिएट करती है वो वाले प्लेन्स। तो ये सारे क्या है, प्लेन्स हैं जो रिवर से क्रिएटेड है। यहाँ जो है, जो ये पोर्शंस है ये सारे, यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी होती हैं, ये सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा एरिया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यूपी का पोर्शन, बिहार का पोर्शन, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब किस में है, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन में है, ठीक है। कितने हो गए, हिमालय हो गया, वेस्टर्न हो गया, साउथ का पोर्शन हो गया, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन हो गया। उसके बाद एक साउथ में यहाँ का जो बीच का पोर्शन है, जहाँ पहाड़ियाँ हैं, विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज है वहाँ से, और जो ये एकदम घाट्स हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इसीलिए साउथ में एक पार्ट और है, वो क्या है, घाट्स का, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। घाट्स का मतलब क्या होता है कि सबसे किनारे ये जो बाउंड्रीज लगी हैं, कोस्टल लाइंस लगी हैं, इनके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा प्लेट्यूज जैसे एरियाज है, वेस्टर्न घाट्स हैं। इनको सह्याद्री घाट्स भी बोलते हैं, सह्याद्रीज भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये ब्रोकन नहीं है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है, इधर जो पोर्शन है, इधर की कोस्टल लाइन के ऊपर जो घाट्स हैं, ये जो है ये ब्रेक्ड है, ये ब्रोकन है और अनइवन है। और उसके बाद ये बहुत ही रिच होते हैं, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, इसलिए बहुत फेमस है ये। अब इन घाट्स के थ्रू भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 2 रिवर्स निकलती हैं, ये देखिए निकल रही है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। पहली बात तो इधर आती है गोदावरी, इसके ऊपर आती है महानदी, इसके नीचे है कृष्णा, इसके नीचे है कावेरी। अब जैसे कि ये रिवर्स आपको क्यों बताई जा रही है, क्योंकि जो ये रिवर्स इधर जाती हैं अरेबियन सी की तरफ, जो फ्लो करती हैं अरेबियन सी की तरफ, ये एस्चुरीज बनाती हैं, और जो फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। इसमें से सबसे फेमस डेल्टा जो बनता है वो सुंदरवन डेल्टा बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इसका कुछ पोर्शन वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में पोर्शन में, तो सुंदरवन डेल्टा, ये देखिए सुंदरवन डेल्टा।
यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट बंगाल में है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ है, बांग्लादेश में है, ठीक है। इसके बाद 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार भी इंडिया का पोर्शन है और लक्षद्वीप भी इंडिया का पोर्शन है। अब ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों सी में हैं, आइलैंड्स हैं ये दोनों। तो इन दोनों का जो क्लाइमेट है वो ये पूरे इंडिया के क्लाइमेट से डिफरेंट होगा, तो इसके लिए अलग से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड। ये कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, कोरल्स एक मैरीन एनिमल्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये जो जब ये डेथ हो जाती है, जब डेड हो जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है वो ऐसे जम जाता है। कोरल्स एक दूसरे की इनके ऐसे डेथ होते होते इनकी जो स्केलेटन है एक दूसरे स्केलेटन पे ऐसे 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 डेथ ऐसे ऐसे कवर हो चली जाती है। ये बहुत बड़ा ऐसा पोर्शन, बहुत थिक पोर्शन क्रिएट हो जाता है और ये आइलैंड्स में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इन्हीं कोरल से ही बना हुआ है, इसीलिए इसको कोरल आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लक्षद्वीप आइलैंड कैसा आइलैंड है, कोरल आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये देखिए बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कितने तरह के डिविजन्स हो गया, टोटल 5 टाइप के डिविजन्स हो गए। सबसे पहले हिमालय का डिविजन्स, उसके बाद नीचे ये इंडियन का नॉर्दर्न प्लेन डिविजन्स 2 डिवीज़न हो गया, फिर इधर साउथ का डिविजन्स 3 डिवीज़न हो गए, उसके बाद ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट का डिवीज़न 4, इधर ये 5वां डिवीज़न जो हमारा है ये आइलैंड्स का हो गया, ठीक है। 5 डिविजन्स हो गए, ओके। अच्छा, जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रेवल करती है, जो हिमालय की जो ग्रेट हिमालय रेंज है, ये शिवालिक रेंज है, इसी वजह से ये पूरा का पूरा क्लाइमेट ये सेम जैसा है। आखिरकार पहाड़ी इधर भी तो हैं, इधर भी है पहाड़ियाँ हैं, तो इसी वजह से कवर हो गया है, अगर आपको डाउट हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आते हैं इस चैप्टर के। इसमें क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले है मेजर फिजिकल डिविजन्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 डिविजन्स है, हिमालयाज, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर इंडिया एंड आइलैंड्स, ठीक है। 5 डिविजन्स हो गए। उसके बाद क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेस्टर्न घाट को बनाएगी। ये हेरिटेज साइट उसको बनाई जाती है मैक्सिमम जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ऐसे कुछ वनरेबल वहाँ पे स्पीसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ जहाँ पर हैं, और ऐसी स्पीसीज़ हैं जो थोड़ा डेंजर में है, उनको सेव करना है फॉर फ्यूचर एंड ऐसे जो प्लेसेस होते हैं बहुत वनरेबल होते हैं, रिच इन स्पीसीज़ होते हैं, तो इनको यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे देती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। पाक स्टेट क्या है, ये जो श्रीलंका है और जो इंडिया है, ये देखिए ये एक पाक स्टेट से डिफ्रेंशिएटेड है, ये देखिए पाक स्टेट। और ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारे इंडिया के तमिलनाडु के मन्नार डिस्ट्रिक्ट से लेकर छोटा छोटा जो ये पोर्शन दे रहा है एकदम छोटा छोटा यही पोर्शन है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका तक है, ठीक है। तो पाक स्टेट किसे किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका। अगर और डिटेल में जानना है तो मन्नार स्टेट इन तमिलनाडु टू नॉर्दर्न प्रोविंस इन श्रीलंका, ठीक है। ये हो गया, ये वही क्वेश्चन आंसर हैं जो पीछे कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ थ्रू इंडिया इज। अच्छा, एक लैटिट्यूड है जो ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच से जाती है, वो कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एकदम बीचों बीच से जाती है इंडिया के ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत सारी स्टेज को टच करती है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, नहीं पता होगा अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसका रिवीजन आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में है, तो एक ही जगह पे सब जानने का एनसीईआरटी रिवीजन में कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए, बारी बारी से आप देखेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर 7 का रिवीजन खत्म हो, इसके बाद हम चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे और एनसीईआरटी रिवीजन एंड हो जाएगा। उसको भी हम मैप के थ्रू ही करेंगे अगर वहाँ मैप की नीड आएगी तो, ठीक है। जहाँ जहाँ मैप की नीड आएगी, जैसे जैसे चैप्टर्स के थोड़े लेवल बढ़ेंगे हम लोग उसे मैप इंक्लूड करेंगे जिससे हम ईजिली पढ़ें। उसके बाद चैप्टर 8 खत्म होने के बाद हम क्लास 7 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्विक रिवीजन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और सीरीज फॉलो करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।